नमस्कार, मैं रवि पंत। एक बार फिर मैं कल्याण मैगजीन के साथ आपके साथ कुछ शेयर करने आ गया। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें पर्यावरण के ऊपर, और ये आर्टिकल है तुलसी के पौधे के ऊपर। आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और तुलसी के औषधीय गुण के बारे में बताया है और उसके पर्यावरण से रिलेटेड जो गुण हैं वो भी बताए गए हैं। आर्टिकल बड़ा है पर मैं कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो तुलसी है उसको अंग्रेजी में सेक्रेड बेसिल कहा जाता है। और जो लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर मोल्डिंग हैं तथा डॉक्टर पोलोना, उनका मत है कि तुलसी के पत्तों में एक प्रकार का तेल है जो वायु द्वारा हवा में ज्वर के कीटाणुओं को नष्ट करता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में तुलसी एक पवित्र एवं पुण्यदायक पौधे के रूप में प्रसिद्ध है। तुलसी धार्मिक दृष्टि से ही नहीं वरन प्रकृति की सर्वोत्तम औषधियों में भी एक है। जहाँ तक हम बात करें आयुर्वेद में और होम्योपैथी में भी तुलसी का उपयोग बहुत सारी दवाओं में किया जाता है। अब देखिए, पुराणों के अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में भी तुलसी की महिमा का वर्णन है। तुलसी का पौधा हिमालय पर्वत से अन्य प्रदेशों में गया। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण एवं देवी भागवत के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं। पर एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब अमृत निकला तो उस अमृत कलश को देखकर श्रम की सार्थकता से वशीभूत होकर देवताओं के नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी और उन बूंदों से तुलसी के वृक्ष उत्पन्न हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान को फूल, भोग, जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उन सब के बराबर हैं तुलसी की पत्तियां। इस संदर्भ में भी एक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी सत्यभामा ने उन्हें तौलने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बिठाया और दूसरे पर वे अपने मूल्यवान गहने और अन्य संपत्तियां रखने लगी, पर कांटा अपने स्थान से हिला ही नहीं। आखिर श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी ने गहने वाले पलड़े पर तुलसी की एक पत्ती रख दी। तदनंतर दोनों पलड़े बराबर हो गए। पुराणों में तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए और एक बात, अगस्त संहिता में लिखा है, तुलसी के पौधे से चारों दिशाओं में 2-2 मील तक की वायु शुद्ध होती है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी की सुगंध जहां जहां जाती है वहां की वायु तत्काल शुद्ध हो जाती है। और पद्म पुराण में, अब पद्म पुराण के बाद पद्मोत्तर पुराण में भी लिखा है कि जिस घर के द्वार पर तुलसी का बगीचा रहता है वह घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। इससे वहां पर यमदूत अथवा तरह तरह की प्राण घातक व्याधियां नहीं आ सकती। देखिए, इतनी सारी बातें कहने का जो तात्पर्य है मेरा वो सिर्फ इतना है कि हम लोगों के पास बहुत सारी जगह नहीं होती जहाँ पर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा पाएं। और पर्यावरण की जो आज की परिस्थिति है, जहाँ पर हम सब लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस से समझ पाते हैं कि हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर एक छोटे से गमले में हम एक तुलसी का पौधा लगा लें तो मुझे लगता है कि वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा अपने पर्यावरण की तरफ, कि हमारी तरफ से पर्यावरण में हमने कुछ एक अपनी आहुति डाल दी। और यही सोचते हुए मुझे लगा कि आपके साथ ये आर्टिकल शेयर करना चाहिए। आर्टिकल बहुत लंबा है, इसमें औषधीय गुण के बारे में भी बताया गया है। फिलहाल उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि क्या हम वाकई में पर्यावरण के हिसाब से जो तुलसी के गुण हैं उनको फॉलो करते हुए क्या कोई तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तो जी हाँ, हम ज़रूर तुलसी का पौधा अपने घर पर लगाएं। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी, और कुछ ना भी करें तो तुलसी का एक पौधा छोटे से गमले में भी लगाएंगे तो आपका जो आहुति है, आपकी आहुति पॉल्यूशन के खिलाफ वो दे दी जाएगी, मानी जाएगी। ऐसी और बहुत सारी कहानी लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।